हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 में हम आज इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं आपको चैप्टर 1 का। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने कोर्स लॉन्च के बारे में बताना चाहूंगी। जो हमारा पेड कोर्स है, पेड कोर्स हमारा सिर्फ 499 में इसकी फीस रहने वाली है। वैलिडिटी पूरी साल की है, मतलब सिर्फ एक बार आपको फीस जमा करनी है। इसके बाद आप पूरी साल मैथ कर सकते हैं। A to Z क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। हर एक चैप्टर का हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया जाएगा। और टाइम टू टाइम आपको कुछ वीडियोस यूट्यूब पर मिलेंगी, कुछ वीडियोस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी आपको। ठीक है, जैसे ही आप कोर्स परचेज करते हैं वैसे ही आपको हमारे पेड कोर्स पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस रहने वाला है। प्रोसेस क्या रहेगा, फीस कैसे सबमिट करेंगे? तो फीस के लिए आपकी जो स्क्रीन है इस पर आपको एक स्क्रॉलिंग दिखने वाली है। इसमें आपको एक नंबर और यूपीआई आईडी दी हुई है। तो उस यूपीआई आईडी पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। और नंबर इसलिए दिया गया है कि जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। और जब आप फीस सबमिट करें तो इसके बाद स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको कार्य करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक कवर क्या क्या करेंगे इसमें। व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थॉर्म क्या है अर्थमेटिक की, ये बताएंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट है प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से हम लिख लेते हैं यहां पर। क्लास 10th चैप्टर 1 इंट्रो। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, क्लियर है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे हम टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट रियल नंबर। व्हाट आर रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। दूसरा है फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट है सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थॉर्म। ई भी है यहां पर। थॉरम ऑफ अर्थमेटिक। चौथा है प्रूविंग
इरेशनल नंबर। ये हमारे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आज की वीडियो में हम जो हमारा इंट्रो है इसमें इनको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होते हैं। इस तरीके से हमारा ट्री रहने वाला है, तो इसे हम करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हमारे कौन कौन से होते हैं। पहले होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसके बाद होते हैं हमारे रियल नंबर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहां लिखेंगे रैशनल नंबर और यहां इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर समझ आ गया, रैशनल और इरेशनल नंबर। अब इनके भी क्या होता है, ये किसकी फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। लिख लेंगे यहां पर, अलग कलर से लिख देती हूं मैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, जहां पर Q क्या नहीं होता, नॉन इक्वल 0 होता है। इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट करेंगे यहां पर हमारे रैशनल नंबर के भी कितने वो होते हैं पार्ट्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस होते हैं। यहां लिखेंगे इंटीजर और यह फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, जैसे कि 1/3, 1/2, ये क्या होते हैं फ्रैक्शन, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, +v। और जैसे 1/2, 1/5, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव वैल्यू के होते हैं। अब ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इंटीजर भी हमारे प्लस और माइनस होते हैं। यहां लिख देंगे प्लस के VE और माइनस के VE, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। इतना समझ आ गया। और पॉजिटिव में अगर हम क्या जोड़ दें, जैसे कि पॉजिटिव के अंदर हम जोड़ दें 1 0 1 2 3, जैसे यहां मैं जोड़ दूं 0 1 2 3 और यहां पर 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर। और ये हो जाएंगे हमारा होल नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारे होल नंबर और ये हो जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर। तो यहां तक आपको रियल नंबर भी समझ आ गया होगा और नंबर पूरा नंबर सिस्टम भी यहां पर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहां पर हो गया हमारा व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आप जान चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारा 40 है या 80 है, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए 40 हो गया, 80 मान लीजिए, चलो ठीक है 80 हो गया। तो इसको आप किससे करेंगे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से।
और एक करेंगे आप इसे फैक्टर ट्री से, ठीक है। तो आप कोई छोटी डिजिट भी ले सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए 40 ही ले लेते हैं, क्योंकि 80 करेंगे तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। फैक्टराइजेशन तो इससे क्या होगा, जैसे कि 40 को करेंगे 2 से, 2 2 जा 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अगर इसी को हम किससे करें, फैक्टर ट्री से भी करेंगे इसे, जैसे फैक्टर ट्री। तो कैसे करेंगे, 40 को कैसे करते हैं 2 और 20। अब इस 20 को कैसे करेंगे 2 और 10। अब इस 10 को कैसे करेंगे 2 और 5। इस तरीके से फैक्टर ट्री से करेंगे। तो समझ आ गया। अब इसमें आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और इसी प्रकार से कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर। अगर हमारे 2 ही फैक्टर हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर क्या होंगे, लिख लेंगे मोर ओनली 2 फैक्टर, और हमारा कंपोजिट नंबर में होगा मोर देन 2 फैक्टर। क्या होगा, जिसके प्राइम नंबर कौन सा होगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कि आप मान लीजिए 4 6 और 24 आपको डिजिट दी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 और 8 और 6, ये 3 आपको दे दिए हैं। तो इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्या निकालना है, एक तो आपको एचसीएफ और एक एलसीएम, ये दोनों चीज निकालनी है आपको, ठीक है। तो पहले इनको प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, और 8 का निकाल के देख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 का 2 इंटू 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है 2, और एलसीएम जो तीनों में कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है 2। अब 2 में कॉमन क्या है 2। अब जो अनकॉमन है उनको लिख देंगे 2 इंटू 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 24। समझ आ गया। इस तरीके से इसको आपको करना है। आप अगर इसे फैक्टराइजेशन से करते तो कैसे करते, 2 2 जा 4,
2 बन जा 2। इसी तरीके से 6 को 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। इसी प्रकार से 8 को 2 4 जा 2 जा और 2 बन जा 2। इस तरीके से हम इनको निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम, समझ आ गया। ओनली फॉर 2 नंबर्स, किसके लिए होता है ये, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही कर सकते हैं इसे हम। यहां लिख देंगे कॉमन, ओनली फॉर 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का ही है ये, कभी तुम 4 नंबर्स के साथ निकालने लगो, नो, एक सिर्फ 2 नंबर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑफ 2 नंबर। कंप्लीट, क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है। लेट ए बी ए इंटू बी, जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम है ये, तो कैसे लिख देंगे, एचसीएफ किसका, ए इंटू बी, ए कॉमा बी का, इसी तरीके से एलसीएम भी ए कॉमा बी का और इंटू ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसी से समझ जाएंगे। फॉर्मूला यही है मेन। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। तो कैसे प्रूव करोगे आप इरेशनल नंबर्स को, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट लिखेंगे, चौथा पॉइंट है ये, प्रूविंग इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टाइप इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, √2, √3, √5, √7। इस टाइप के आपको फर्स्ट टाइप में क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड टाइप में आएंगे आपको 2 प्लस √2। नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा 2, 2 माइनस 3√2, 3 प्लस √7। नेक्स्ट में आएंगे इस प्रकार के, जैसे थर्ड पॉइंट में √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3 और √2 प्लस 5 √3। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ही आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, हम इनको आपको कराते हुए चलेंगे। तो इसमें आपका सभी बेसिक क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमारा चैप्टर 1 है और चैप्टर के अंदर क्या है। ये चीजें हमारी जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया रियल नंबर क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारे का क्या है, रियल नंबर्स। तो जब तक आप जानेंगे नहीं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप क्या क्वेश्चन कर पाएंगे, नो भाई नो, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करते हुए चलना है, समझना है, पहले चैप्टर को समझना है, इसके बाद ही एक्सरसाइज को करना है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।